जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे सकट का व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी। व्रत करते समय ना संकल्प बहुत आवश्यक होता है। आप जिस भी कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, अपने संतान की लंबी आयु के लिए कर रहे हैं या संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, आयु आरोग्यता के लिए कर रहे हैं ना, तो जो संकल्प होता है वो आवश्यक है। संकल्प में ही ये सब विधि आती है कि आप किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं, कैसे व्रत करेंगे और किसके निमित्त आप कर रहे हैं, किसके लिए इस व्रत को कर रहे हैं। इसलिए आपको प्रत्येक सकट चौथ के व्रत में संकल्प करना चाहिए। तो संकल्प कैसे करना है आपको वो बताएंगे, पूजा कैसे करनी है वो बताएंगे, चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है वो बताएंगे, कब अर्घ देना है वो बताएंगे, तिल का भोग कैसे लगेगा और जो चंद्रमा को अर्घ देंगे ना उस जल में क्या क्या आपने डालना है। सुबह आप कथा करते हैं तो जो जल होता है वो किसको दिया जाता है और कौन सा जल जो है वो सूर्य को दिया जाएगा, कौन सा चंद्रमा को दिया जाएगा। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम गंगणपतये नमः या जय गणेश जी महाराज। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। बात करते हैं सकट चौथ की। देखिए सकट चौथ जो है ये माघी चौथ के नाम से भी जानी जाती है, तिल चौथ के नाम से भी जानी जाती है, तिलकुटनी चौथ के नाम से भी जानी जाती है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, इसको माघी चौथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माघ के महीने की चौथ होती है। इसका महत्व इतना अधिक इसलिए क्योंकि ये 4 बड़ी चौथ में से एक चौथ होती है। इसीलिए इसका व्रत सभी सनातनी माताएं बहनें करती हैं। सकट चौथ का जो व्रत है वो अपने संतान की अच्छी आयु के लिए, आरोग्यता के लिए अर्थात अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन की सफलता के लिए और परिवार में सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। सकट चौथ के व्रत में आप सुबह उठने के बाद कथा करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं और कुछ प्रांतों में चौथ माता का पूजन भी किया जाता है। चौथ माता जो पूजते हैं वो लोग रात्रि के समय में चौथ माता पूजते हैं, उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं। अन्यथा लोग गणेश जी का व्रत करते हैं, गणेश जी की कथा करते हैं, चौथ माता की कथा करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं और रात्रि को चंद्रमा अर्घ दे के व्रत पूर्ण करते हैं। यही 2 विधियां हैं जो प्रचलित हैं हमारे इस सनातन धर्म को मानने वालों के बीच, हिंदू धर्म को मानने वालों के बीच। सकट चौथ को तिल चौथ या तिलकुटनी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके दिन तिलकुटे का भोग लगता है। सकट चौथ जब आप मना रहे हैं तो आपको तिलकुटे का भोग चौथ माता को अर्पित करना होता है, गणेश जी महाराज को लगाना होता है। तिलकुटा बनाते हैं, आप तिल को कूटते हैं। पहले तिल को थोड़ा सेका जाता है, भूना जाता है, उसके बाद उनको पीसा जाता है या कूटा जाता है। कूटने के बाद उसमें बूरा मिलाया जाता है, चीनी बूरा, और इससे तिलकुटा बन जाता है। तिलकुटे के लड्डू भी बना लिए जाते हैं और इस तिलकुटे का भोग जब आप पूजन करते हैं गणेश जी का या चौथ माता का तो उसमें अर्पित करते हैं। इसीलिए इसे तिल चौथ या तिलकुटनी चौथ के नाम से जाना जाता है। जब आप कथा करते हैं तो कथा करते समय भी आपके हाथ में तिल रख के आप कथा सुनते हैं। चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उसमें भी आपको तिल जल में डालने होते हैं। ये कौन से तिल होते हैं इसकी जानकारी आपको देते हैं। देखिए पूजा विधि की अगर हम बात करें तो आपको जिस दिन चौथ का व्रत कर रहे हैं ना उस दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले व्रत का संकल्प करना चाहिए। फिर गणेश जी की कथा करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए गणेश जी की तस्वीर या प्रतिमा लीजिएगा, लोटे में जल लीजिएगा, थोड़ा गंगा जल उसमें मिला लीजिएगा, थोड़े से फूल रख लीजिए, धूप रख लीजिए, दीप रख लीजिए, अक्षत रख लीजिए, नैवेद्य के रूप में कोई फल रख लीजिए भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए, या तिलकुटे का लड्डू साथ में रख लीजिए। भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले आप व्रत का संकल्प करते हैं तो सीधे हाथ में जल लीजिए। जल लेके 1 रुपये का सिक्का उसमें दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थयाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे भृगुवासरे अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय अमुक कामना पूर्त्यार्थाय। अर्थात आप अमुक कामना, जिस कामना की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं, संतान प्राप्ति, संतान आयु आरोग्यता, परिवार संपन्नता प्राप्त्यार्थाय सकट चौथ व्रत कथा व
पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। संकल्प भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करेंगे। ये संकल्प की विधि है जिससे आपको संकल्प करना चाहिए। माताएं बहनें अगर विस्तार से संकल्प ना कर पाएं तो साधारण जो भाषा है उसमें आप हाथ में जल लीजिएगा, 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिएगा, भगवान गणेश का आवाहन कीजिएगा कि हे गणेश जी महाराज, आज हम आपके इस सकट चौथ का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, इसमें कोई गलती कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा और इस व्रत को सफल बनाइएगा। हमारे बच्चों की आयु लंबी कीजिएगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा कीजिएगा और वो खूब फले फूलें, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा और संकल्प गणेश जी के चरणों में छोड़ दीजिए। जो पहले विधि बताइए वो शास्त्रोक्त पूजन विधि है, शास्त्रोक्त संकल्प विधि है कि शास्त्रों में संकल्प कैसे लिया जाता है, ये हमने आपको सामान्य भाषा में समझाया है। आप ऐसे भी संकल्प लेके पूजन कर सकते हैं। संकल्प करने के बाद अब आप पूजन आरंभ करेंगे तो देखिए, सबसे पहले ना आपने गणेश जी की तस्वीर अगर आपके पास है या प्रतिमा है तो उसको स्थापित करना होता है। स्थापित कैसे? आपके पास कोई लकड़ी की चौकी होगी तो लकड़ी की चौकी पर आप लाल रंग का वस्त्र बिछाइएगा और उसके ऊपर तस्वीर को स्थापित करके पूजन करेंगे। या आप पृथ्वी पर भी तस्वीर को रखकर पूजन कर सकते हैं। तो इसके लिए जहाँ पे आपने तस्वीर रखनी है ना, वहाँ पर गंगा जल युक्त जल के छींटे दीजिए, स्थान का शुद्धिकरण कीजिए, फिर पुष्प के रूप में आसन दीजिए भगवान को और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। अब पूजन आरंभ करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले जल से स्नान कराइए। तो पद्य अर्घ आचमनी भगवान को अर्पित की जाती है। लोटे में जो जल है ना, उसमें एक पुष्प डाल लीजिए या कुशा आपके पास है, कुश है तो बहुत उत्तम है, उससे तस्वीर को गणेश जी को छींटे दीजिए। फिर भगवान गणेश को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, खुले फूल हैं तो फूल अर्पित कीजिए, धूप जलाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, घी का दिया जलाइए और दीप दिखाइए। इसके बाद नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में भगवान गणेश को तिल का लड्डू आपको अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास कोई तिल का लड्डू नहीं है तो आप मिठाई अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा फल भी इस समय में अर्पित किया जा सकता है नैवेद्य के रूप में। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के लिए जल के छींटे दीजिए। इस प्रकार से ये पंचोपचार पूजन विधि से आपका पूजन पूर्ण होता है। अब आपको चौथ माता की कथा करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। आपके इसी चैनल देवभूमि पर चौथ माता की जो ऑथेंटिक कथा है, सकट चौथ की जो कथा है वो सुनाई जाती है। वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आज ही हमने वीडियो अपलोड किया है, उसको विस्तार से देखिएगा। उसमें ये बताया है कि कथा सुनी कैसे जाती है, कैसे बैठना होता है, क्या आपको करना होता है, कथा पूर्ण कैसे होती है। साथ ही विनायक जी की कथा भी आपको अवश्य रूप से इस दिन सुननी चाहिए। तो विनायक जी की जो कथा है वो भी हमने उस वीडियो में आपको सुनाई है, तो उस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, जिससे कि जिस दिन आप व्रत करें सकट चौथ का तो उस कथा को आप आराम से सुन सकें। वही वीडियो हम यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। साथ ही यहाँ जब आप इसको देख रहे होंगे तो सजेशन में भी वो वीडियो आ जाएगा, आपको वीडियो अवश्य देखना चाहिए। उसमें ना हमने विस्तृत पूजा विधि बताई है, कैसे आपको पूजा करनी चाहिए, कथा को कैसे सुना जाता है, कथा सुनने की विधि क्या है, चंद्र दर्शन कैसे होता है, वो सब विस्तार से आपको समझाया है। इसीलिए आपको अवश्य ही वो वीडियो देखना चाहिए। कथा करने के बाद आपको विनायक जी की कथा करनी चाहिए और उसके बाद आरती करनी चाहिए। आरती करके आपको भगवान गणेश को तिल गुड़ का भोग लगाना चाहिए, तिलकुटे का भोग लगाना चाहिए, या वो जो तिलकुटा है वो चाहे चीनी के साथ बना हो चाहे गुड़ के साथ बना हो, पर आपको तिलकुटे का भोग अवश्य आपको लगाना चाहिए। भोग लगा के पुनः जलाचमनी कराइए। इसके बाद आप अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रांतों में ये भी प्रथा है कि सुबह सुबह कथा कर ली जाती है, गणेश जी का पूजन कर लिया जाता है, उसके बाद में चाय पानी पी लिया जाता है। तो जो लोग निर्जल रह के इसका व्रत करते हैं ना, वो निर्जल रह के व्रत करें। जो लोग सजल करते हैं वो सजल करें, क्योंकि सबके लिए निर्जल व्रत करना संभव नहीं है आज के समय में। तो आप जल पी के भी कर सकते हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं जूस आदि पी सकते हैं क्या? देखिए, व्रत ना आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, आपकी शारीरिक क्षमता पर भी निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी शुरू किया था निर्जल तो आपको निर्जल ही करना है, क्योंकि जब आपने शुरू किया था हो सकता है आपकी स्वास्थ्य के हालात कुछ और होंगे, आप तब सक्षम थे करने में तो आप कर पाए। आज अगर आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, आप सजल कर सकते हैं, जूस आदि बीच में ले सकते हैं, उसके साथ भी व्रत कर सकते हैं, दोष नहीं है। हम जो है समय के अनुसार चीज़ों में परिवर्तन भी चाहते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से भी चीज़ों को सोचते हैं। तो हमारा जो चैनल है कभी भी ऐसी कुरीतियों को तो प्रमोट नहीं करता,
जिसमें ये कहा जाता है कि आपने जैसे उठा लिया व्रत आपको वैसे ही करना चाहिए। देखिए, ये केवल मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि आपने जिस विधि से पहला कर लिया आप उसी विधि से करेंगे, क्योंकि आपके जो हालात हैं ना, चाहे वो मानसिक हैं, शारीरिक हैं, वो हालात सदा बदलते हैं। आपकी उम्र बदलती है, उसके अनुसार आपकी क्षमता बदलती है। तो आपने जैसे शुरू किया था वैसे ही सारे करेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं होती। आपको जब जैसा सही लगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, निर्जल कीजिए। जब आपको लगता है कि नहीं अभी तो हो ही नहीं पाएगा तो नहीं कीजिए या सजल कीजिए, उसके अनुसार आप निर्धारण कर सकते हैं। बहुत अधिक परेशान होने की इसमें आवश्यकता नहीं होती, टेंशन चिंता की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं जो गर्भवती होती हैं तो उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारी सलाह तो यही होती है कि उनको बहुत अधिक समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ ऐसे पीते रहना चाहिए, लिक्विड तो अवश्य ही लेते रहना चाहिए। उनको निर्जल रह के कभी व्रत करना ही नहीं चाहिए जो प्रेगनेंसी में है, क्योंकि व्रत आप कर रही हैं उसकी जो पीड़ा है, उसका जो कष्ट है वो आपके गर्भस्थ शिशु को भोगना पड़ रहा है। तो कृपया आप इस प्रकार का व्रत ना करें, हम ऐसी सलाह देते हैं आपको। अगर आप व्रत कर ही रहे हैं तो उसमें कुछ पीते रहिए, जूसेस लेते रहिए, फ्रूट्स खाते रहिए, या मखाने आदि जो हैं ड्राई फ्रूट्स जो हैं फ्राई करके वो बीच में खा लीजिए, पर पूर्ण रूप से भूखा नहीं रहना है, निर्जल नहीं रहना है। अब एक सवाल ये भी आता है कि कुछ जो मासिक धर्म की परेशानी से इस समय अचानक से महिलाएं जूझती हैं, किसी का अगर मान लो इस समय कोई डेट आ रही हो तो उसमें क्या किया जाए। देखिए, उस अवस्था में भी व्रत आप कर सकते हैं, व्रत करने में दोष नहीं है। पूजन नहीं कर सकते, पूजन की सामग्री को हाथ नहीं लगा सकते। तो पूजन का जो कार्य है वो आपके बिहाफ पर, आपकी तरफ से आपकी पारिवारिक कोई महिला है वो करेंगी, या आपके पति अगर हैं या बच्चा कोई समझदार है तो उससे आप पूजा करवा दीजिएगा। गणेश जी की जो विधि हमने बताई है उसी विधि से पूजा करवा दीजिएगा, व्रत आप कर लीजिएगा। व्रत करने में ऐसा कोई दोष नहीं होता है। अब बात करते हैं कि सकट चौथ का जो व्रत है वो कब किया जाएगा, समय क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, और साथ में चंद्रमा को अर्घ किस समय कैसे देना है। देखिए, जब आप कथा सुनेंगे ना तो कथा सुनते समय आप अपने हाथ में तिल के दाने लेते हैं और उससे कथा सुनते हैं। कथा पूर्ण होने के बाद उसमें से कुछ तिल के दाने गणेश जी को अर्पित कर देते हैं, कुछ जो आपने लोटे में जल भर के रखा है उसमें डाल देंगे। बाकी जो बचे हुए दाने हैं ना, उनको आप अपनी चुन्नी या फिर जो साड़ियाँ आपने पहनी है उसमें पल्लू में गांठ बांध के रख लेंगे। ये जो दाने हैं तिल के, इनको जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे ना तो उस जल में डाल दीजिएगा। और उस जल में और क्या डालना है, उस जल में एक पुष्प डालिएगा, भोग जो आपने बनाया है तिलकुटे का वह भी डालिएगा चंद्रमा के निमित्त। और उसके बाद आपको चंद्र अर्घ देना है। मंत्र आपको बोलना चाहिए ओम सह चंद्रमसे नमः। विस्तृत जानकारी के लिए हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, जैसा कि अभी बताया, उसमें कथा भी सुनाई है, सभी नियमों के बारे में बताया है, और साथ ही आपको चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है और कथा सुननी कैसे है, नियम क्या है, कब सुननी है, वो भी आपको हमने बताया है। उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। जो माताएं बहनें पहली बार व्रत कर रही हैं वो चौथ का व्रत उठा सकती हैं, सकट चौथ से आरंभ कर सकती हैं। बड़ी चौथ होती है तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं उनको तो यह व्रत अवश्य रूप से करना ही चाहिए, यदि उनका शरीर साथ देता है, उनका स्वास्थ्य साथ देता है। तो पूजन की विधि उनके लिए भी सेम ही रहेगी, वही विधि रहेगी जो हमने आपको अभी बताई है। बात करते हैं कि सकट का जो व्रत है वो किस दिन किया जाएगा, 16 जनवरी को या 17 जनवरी को, और चंद्रमा कब उदित होगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है 17 जनवरी को प्रातः काल 4:06 पर। ऐसे में 17 जनवरी के दिन सूर्य के मुख से चतुर्थी है, तो जो व्रत है वो 17 जनवरी को ही किया जाएगा। सायंकाल को चंद्रमा जब उदित होगा तो चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत खोला जाएगा, क्योंकि तिथि का समापन हो रहा है 18 जनवरी को सुबह 5:30 में। ऐसे कि पूरा दिन चतुर्थी रहेगी और चंद्रमा भी चतुर्थी में ही उदय होगा। तो 17 जनवरी को सकट चौथ का व्रत किया जाएगा, गणेश जी का पूजन किया जाएगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि तिल चौथ जिसे कहते हैं वह 17 जनवरी को मनाई जाएगी। अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 8:34 से और 9:53 तक। ये लाभ का चौघड़िया रहेगा और अमृत का चौघड़िया रहेगा 9:53 से और 11:12 तक। इस शुभ समय में आप सुबह के समय गणेश जी का पूजन कीजिए, व्रत का संकल्प कीजिए, कथा करिए और पूर्ण लाभ प्राप्त कीजिए। नियमों की बात करते हैं तो देखिए, नियमों का आपको विशेष रूप से पालन करना चाहिए। सबसे बड़ा नियम ब्रह्मचर्य है। दूसरा नियम है कि चौथ के दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए। जो भी माताएं बहनें व्रत कर रही हैं वो ध्यान रखें कि जो आप बाल धोती हैं, सर धोती हैं, उसको एक दिन पहले ही आपने धो लेना चाहिए। इस दिन आपको बाल नहीं धोने हैं। दूसरा, आपको
ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो भी व्रती है उसको किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य के नियम को नहीं छोड़ना है। जब तक व्रत का पारण नहीं हो जाता तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को करना है। किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी पे क्रोध नहीं करना है, घर में शांति का माहौल बना के रखना है। भगवान गणेश जब स्थापित हैं आपके घर में, भगवान विराजमान है, तो अच्छा माहौल घर का रखिए, शांत माहौल रखिए और भक्ति में माहौल रखिए। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को चंद्रमा को अर्घ्य दे के पूजन करके और व्रत को पूर्ण कीजिए। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य लिखिएगा जय श्री गणेश। व्रत की सफलता और संतान की लंबी आयु के लिए ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा। चंद्रोदय हो रहा है 7:35 पर। अलग अलग शहर में चंद्रोदय का समय अलग अलग है, तो आप अपने अनुसार पूछ लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।